हम सब डरते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम किसी ऊंचाई पर खड़े होते हैं या किसी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां से गिरने का खतरा हो, तो हमारे मन में डर उत्पन्न होता है। ये डर हमें सतर्क करता है और हमें संभलने का संकेत देता है। यह एक नेचुरल फीलिंग है। डर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए होती है। जब हम किसी खुशनुमा वातावरण में होते हैं तो हम रिलैक्स्ड और शांत महसूस करते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे स्थान पर होते हैं जहां खतरा हो, तो हमारे शरीर और मन दोनों ही इस भावना का अनुभव करते हैं। ये हमें खतरों से बचाती है। जब हम किसी भौंकने वाले कुत्ते के सामने होते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हम जल्दी से उस स्थान से दूर हटने लगते हैं। ये डर हमें चोट से बचाने के लिए होता है। हमारे शरीर के रिफ्लेक्सेस हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। जंगल में एक शेर को देखकर डरना स्वाभाविक है। जब हम किसी जंगली जानवर के सामने होते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है। ये हमें या तो लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। शेर को देखकर डरना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए होती है। ये डर हमें बचाने के लिए है। जब हम किसी जंगली जानवर से भागते हैं या किसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो ये डर ही होता है जो हमें इस प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। ये हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन कभी कभी डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परीक्षा का डर, जो एक खतरा को महसूस होता है, उसके मनोबल को कमजोर कर सकता है। जब हम किसी कठिन परीक्षा का सामना करते हैं तो हमारे मन में डर उत्पन्न होता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। ये डर हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। स्टेज पर बोलने का डर, जो एक व्यक्ति को महसूस होता है, उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जब हम सबके सामने बोलते हैं तो हमारे मन में डर होता है कि कहीं हम गलत न बोल दें या लोग हमें जज न करें। ये डर हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने से रोकता है। ये डर हमें कमजोर बनाते हैं। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे मन में डर उत्पन्न होता है। ये डर हमें तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। ये हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है और हमें कमजोर बनाता है। ये समझना जरूरी है कि डर कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में एक भाग होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो डर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हम किसी खतरा का सामना करते हैं तो अमिगडाला तुरंत प्रतिक्रिया करता है और हमें सतर्क करता है। इस प्रतिक्रिया को समझना हमें अपने डर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इससे हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने डर को समझ लेते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और लिखने जैसे व्यायाम हमें अपने डर को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये हमें शांत और स्थिर रहने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम किसी खतरे को देखते हैं, हमारे शरीर में तुरंत कुछ बदलाव होने लगते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है। जब हम किसी आने वाले खतरे को महसूस करते हैं, हमारी आंखें सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देती हैं। तो हमारी आंखें न्यूज देखती हैं और तुरंत ही हमारे दिमाग को इसकी सूचना देती हैं। यह आंखों का काम सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि दिमाग तक सही सूचना पहुंचाना भी होता है। ये सूचना हमारे दिमाग तक जाती है, जहां पर यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। दिमाग के अंदर कई न्यूरल पाथवेज हैं जो इस सूचना को प्रोसेस करते हैं और तुरंत ही एक फैसला लेते हैं। दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला, जो इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। अमिगडाला एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिस्सा हमारे भय और खतरे के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये खतरे का पता लगाता है और तुरंत ही हमारे शरीर को इसके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। जब अमिगडाला को लगता है कि खतरा असली है, तो ये तुरंत ही एक सिग्नल भेजता है। अगर अमिगडाला को लगता है कि खतरा असली है, तो वो शरीर को संदेश भेजता है। ये संदेश एक केमिकल के रूप में होता है जो हमारे शरीर को तुरंत ही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। ये संदेश हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। नर्वस सिस्टम इस संदेश को तुरंत ही प्रोसेस करता है और हमारे शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। यह संदेश एक खास केमिकल के रूप में होता है।
ये केमिकल है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारे शरीर में तुरंत ही प्रभाव डालता है और हमें खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। एड्रेनलिन के कारण हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी सांस लेने की गति बढ़ जाती है और हमारे मसल्स को ज्यादा ताकत मिलती है। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि हम खतरे का सामना कर सकें या उससे बच सकें। एड्रेनलिन के कारण हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस रिस्पॉन्स के तहत हम या तो खतरे का सामना करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया हमें तुरंत ही फैसला लेने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती है। जब खतरा टल जाता है तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा दिमाग और शरीर फिर से शांत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है और ये हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आप को खतरे से सुरक्षित रखते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें जीवित रखने के लिए बनी है और ये हमेशा हमारे साथ होती है। इस प्रक्रिया को समझना और इसकी अहमियत को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगले बार जब आप किसी खतरे का सामना करें तो याद रखें कि आपका शरीर और दिमाग मिलकर आपको सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया आपको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए बनी है और ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एड्रेनलिन एक प्रभावशाली हार्मोन है। ये हमारे शरीर में एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाता है। ये ग्लैंड्स हमारे गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं। जब हम डरते हैं तो एड्रेनलिन तुरंत हमारे खून में मिल जाता है। ये हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। एड्रेनलिन हमारे शरीर में कई बदलाव लाता है। ये एक केमिकल है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है जब हम किसी स्ट्रेसफुल या डेंजरस सिचुएशन में होते हैं। इससे हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और हमारे सेंसेस शार्प हो जाते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें सरवाइव करने में मदद करता है। हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा खून और ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुंच सके। इससे हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलती है और हम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। एड्रेनलिन हमारे लंग्स को भी स्टिमुलेट करता है जिससे हम ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और मसल्स तक पहुंचता है जिससे हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हमारे मसल्स में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। एड्रेनलिन के कारण हमारे ब्लड वेसल्स डिलेट हो जाते हैं जिससे ज्यादा खून मसल्स तक पहुंचता है। इससे हमारे मसल्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो जाते हैं। हम ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं। एड्रेनलिन हमारे मसल्स को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं और ज्यादा फिजिकल एफर्ट कर सकते हैं। ये सब हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सरवाइव करने में मदद करता है। ये सब हमें खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। जब हम किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो एड्रेनलिन हमें अलर्ट और रेडी बनाता है। हमारे सेंसेस शार्प हो जाते हैं और हम ज्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट कर सकते हैं। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें सरवाइव करने में मदद करता है। या तो हम उसे लड़ें या फिर वहां से भाग जाएं। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उस खतरे का सामना करें और लड़ें या फिर वहां से भागकर अपनी जान बचाएं। ये डिसीजन हमारे एड्रेनलिन के लेवल और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें सरवाइव करने के लिए एसेंशियल है और ये हमारे इवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।